नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। तिरुपति प्रसादम विवाद, जिसके तहत करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। प्रसाद की शुचिता, शुद्धता, पवित्रता, धर्म के साथ एक उपहास उड़ाने का कुत्सित प्रयास किया गया। इसके तहत करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, साथ ही एक शक की भावना भी उनके अंदर उत्पन्न हो गई। और आप ये जानते हैं कि जब किसी के अंदर संदेह आ जाता है तो फिर दोबारा विश्वास कायम कर पाना बेहद मुश्किल काज होता है, बहुत ही कठिन होता है उसी चीज को दोबारा कायम कर पाना। अब इसी सिलसिले में ये जो विवाद है, तिरुपति प्रसादम में जिस तरीके से मिलावट हुई, जो कि आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक लैब रिपोर्ट साझा कर इस पूरे के पूरे मामले का पर्दाफाश किया, खुलासा किया। अब ये देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे प्रकरण पर जो याचिकाएं इस सिलसिले में दायर की गई हैं, इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर अब सोमवार को सुनवाई करेगा। 30 सितंबर की तारीख है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, वहां पर टीडीपी की सरकार है, जनसेना और बीजेपी भी सरकार में शामिल है, एनडीए का हिस्सा है टीडीपी। मुख्यमंत्री नायडू ने आरोप लगाया कि जो प्रसादम मिलता है, जो लड्डू मिलते हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है, जो करोड़ों भक्त वहां पर जाते हैं हर वर्ष, उनकी एक तरीके से इच्छा होती है कि उन्हें वो प्रसाद मिले। उस प्रसाद को बनाने में एक तरीके से उसमें मिलावट की गई, उसमें पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जो घी जिससे बनाया जाता है। और जो रिपोर्ट भी सामने आई, उसमें भी नाना प्रकार के पदार्थ उसमें मिले, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है प्रसाद बनाने के सिलसिले में। ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है, इसके सिलसिले में मैं आपको और विस्तार से बताता हूँ। जो याचिका है वो किस किस ने दाखिल की है। बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जिसमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं। और उन्होंने ये मांग की है, उनकी अपील है कोर्ट से कि जो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं, उस पूरे के पूरे आरोपों की जांच हो और सबके सामने सत्य सामने ताकि आ सके। इसके अलावा एक और है जिनका मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, जो कि इस पूरे मंदिर की देखभाल करता है, देखरेख करता है, उसके पूर्व अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं। इनका नाम है YV सुब्बा रेड्डी। इन्होंने भी याचिका दायर की है। मैंने आपको बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ अपील की है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दाखिल की है, उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच की मांग की है। जबकि यहाँ पर जो दूसरे साहब हैं, दूसरे जो राज्यसभा के सांसद हैं, जिनका नाम है YV सुब्बा रेड्डी, इन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन हो, एक SIT बनाई जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और इन तमाम आरोपों की जांच की जाए। ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 10-12 दिन पहले ये खुलासा हुआ कि जो तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, उसमें फिश ऑयल, जो घी जिससे वो बनाया जाता है, उसमें फिश ऑयल, लाड, पशु की चर्बी, ये तमाम चीजें उसमें मिली है, जो कि वाकई में आपत्तिजनक है और इतनी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार देश भर के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर जाकर लोग भी जांच कर रहे हैं और एक तरीके से भक्तों के अंदर भी एक संदेह पैदा हो गया कि जो हमें प्रसाद के तौर पर मिठाई दी जा रही है, या हम जो अपने आराध्य को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? क्या वो शुद्धता के पैमाने पर खरा उतरता है? ये एक बड़ा सवाल सबके भीतर आ गया। और मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि जब किसी के भीतर शक आ जाता है तो फिर विश्वास, भरोसा कायम करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में ये मामला बताता हूँ। जो ये पूरा का पूरा मामला है, जो चंद्रबाबू नायडू ने एक लैब जांच रिपोर्ट को एक तरीके से साझा किया और उसके बाद ये पूरा विवाद खुलकर सामने आया। इस पूरे के पूरे मामले में SIT भी गठित कर दी गई है और जो जस्टिस भूषण R गवई
और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पूरा पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि वहां से क्या कुछ सामने आता है जब 30 सितंबर को वहां पर सुनवाई होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसआईटी गठित की गई है वो भी आज मंदिर का दौरा कर रही है और वहां जो मंदिर के जो कर्ता धर्ता है, जो भी अधिकारी है, मंदिर समिति की जो देखरेख करते हैं, उनके साथ भी इस पूरे विवाद पर बातचीत होगी। जांच लगातार जारी है और जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनका भी दौरा रद्द हो गया है। उनके धर्म, उनकी आस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं और उन पर सीधे तौर पर भी आरोप लगाया कि उन्हीं के सरकार के कार्यकाल के दौरान ये तमाम घटिया कार्य हुआ है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 30 सितंबर को सुनवाई होगी। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।